जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के मास्टर हिंदी पर। आज हम सीखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड / हर्षा एंड अदर किंगडम्स पार्ट 1, जिसमें जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बाद के भारतीय शासक और प्रमुख घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत का प्रमुख शासक कौन बना? ए. कुमारगुप्त, बी. हर्षवर्धन, सी. नागवर्मा, डी. चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में उत्तर भारत में शासन स्थापित किया। दूसरा सवाल, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. थानेसरा, सी. वाराणसी, डी. कौशाम्बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशाम्बी। हर्षवर्धन ने कौशाम्बी और बाद में प्रयाग को अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तीसरा सवाल, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ए. मौर्य, बी. वर्धन, सी. गुप्त, डी. चालुक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का प्रमुख शासक था। चौथा सवाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. सभी धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी धर्म। हर्षवर्धन ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई, लेकिन बौद्ध धर्म को विशेष प्रोत्साहन मिला। पांचवा सवाल, हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आए थे? ए. हुएनसांग, बी. फाहियान, सी. मार्को पोलो, डी. इब्न बतूता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हुएनसांग। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार और सामाजिक जीवन का विवरण लिखा। छठा सवाल, हर्षवर्धन के राज्य विस्तार में कौन सी भूमि शामिल थी? ए. पंजाब और उत्तराखंड, बी. काशी और मथुरा, सी. बंगाल और गुजरात, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत में व्यापक था। सातवां सवाल, हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? ए. भास, बी. बाणभट्ट, सी. कालिदास, डी. विद्यापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षचरित रचना की। आठवां सवाल, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजनीतिक बदलाव आया? ए. साम्राज्य मजबूत हुआ, बी. राज्यों में विभाजन, सी. विदेशी आक्रमण, डी. कोई बदलाव नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों में विभाजन। हर्षवर्धन के निधन के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। नौवां सवाल, पोस्ट गुप्ता पीरियड में दक्षिण भारत में प्रमुख साम्राज्य कौन सा था? ए. चालुक्य, बी. मौर्य, सी. गुप्त, डी. हूण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चालुक्य। दक्षिण भारत के प्रमुख शासक चालुक्य थे। 10वां सवाल, हर्षवर्धन के समय प्रशासन का मुख्य केंद्र कौन था? ए. नगर, बी. गढ़, सी. राजधानी, डी. प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजधानी। कौशाम्बी और प्रयाग हर्षवर्धन के प्रशासनिक केंद्र थे। 11वां सवाल, हर्षवर्धन ने किस शासक से विवाह किया था? ए. राजकुमारी रत्ना, बी. अज्ञात, सी. राजकुमारी प्रतिहार, डी. नहीं पता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञात। इतिहास में हर्षवर्धन के विवाह का विशेष विवरण नहीं मिलता। 12वां सवाल,
हर्षवर्धन के समय कृषि और व्यापार का स्तर कैसा था? ए. कमजोर, बी. मजबूत, सी. पूरी तरह ठप, डी. केवल कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मजबूत। उत्तर भारत में कृषि और व्यापार हर्षवर्धन के शासनकाल में मजबूत थे। 13वां सवाल, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी विद्या को बढ़ावा मिला? ए. साहित्य, बी. विज्ञान, सी. कला, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। हर्षवर्धन में कला, साहित्य और विज्ञान का संरक्षण किया। 14वां सवाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्रा हुई थी? ए. चीनी यात्रियों द्वारा, बी. यूरोपीय यात्रियों द्वारा, सी. अरब यात्रियों द्वारा, डी. कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीनी यात्रियों द्वारा। वैनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया। 15वां सवाल, हर्षवर्धन को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? ए. वीर योद्धा, बी. धर्मनिष्ठ शासक, सी. व्यापारी, डी. विद्वान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठ शासक। हर्षवर्धन ने धर्म और प्रशासन में संतुलन बनाए रखा। तो दोस्तों, ये थे पोस्ट गुप्ता पीरियड / हर्षा एंड अदर किंगडम्स पार्ट 1 के महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में अन्य राजवंश और प्रमुख घटनाओं के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।